देकर बावरी समाज को चुनाव लड़ावे। हनुमान बेनीवाल जी ने पहली बार पार्टी बनाई और पहली बार बावरी समाज को टिकट भी दिया और तन मन धन पूरा प्रयास करियो और बावरी समाज का नाम और रोशन पूरा देश में किया। दूसरा नंबर क्यूसर की बात आपको बताना चाहूं कि क्यूसर का बावरी सब बेड़ायर मीटिंग भी की कि मां के समाज की भवन नहीं है, मां के समाज के हॉस्टल नहीं है, तो क्यूसर में बावरी समाज ने हॉस्टल भी दी और संकोच में भवन भी दिया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इनका नेता ने कि पहली बार खुद के करने जेमू पैसा खर्च कर और बावरी समाज के लिए जमीन दी। मैं बे लोगों ने पूछनी चाहूं कि आप लोग कह रही हो कि मैं वोट नहीं दूंगा, तो मैं आपने पूछनी चाहूं जो बीजेपी कांग्रेस सामने चुनाव लड़ रही है, आप एक बार आने कहो कि बावरी समाज के लिए माने भी प्लॉट चाहिए और जमीन चाहिए। बे लोग आपने वोट जमीन दे देवे तो आप बांध दे दीजिए वोट। 70 साल है आप लोग गुलामी करते हो, 70 साल के मैंने सिर्फ गुलामी सीखी और कुछ नहीं सीखा। मैं तो आपको निवेदन करनी चाहूँ, मीटिंग बावरी समाज की पोस्टर भी लगाया, कौन लगाया? हनुमान बेनीवाल। और पोस्टर कौन फाड़ा? सिर्फ बीजेपी के लोग बावरी समाज की बेटी का पोस्टर फाड़ा। कोई मेहनत नहीं हो सके कि बावरी समाज की बेटी का पोस्टर लग गया और पोस्टर फाड़ देवे और बे लोगों ने थे वोट दे रही है। तो ये बात ने समझना पड़ी और आपने सोचना पड़ी। कोई भी विकास की बात है, मैं भी आपका नाम आज मांगे जरूरत है तो मैं आ रही है, आप भी कोई काम है तो मैंने भी बताऊं, मैं आपके बीच में आधी रात का तैयार हूं, आधी रात का ही हाजिर हूं। कोई ऐसी बात नहीं है आप काम बोले और आपको काम नहीं हो, विकास भी है काम भी है भी बताना पड़े। तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ मारो निवेदन है, कोई गलती भी होगी है विवाद से आप मां की पीछा 36 कौम का लोग चुनाव लड़ रही है, कोई कनिका जी नहीं लड़ रही है, चुनाव जीत दिया में कोई अंतर नहीं है। पर आपको याद रखना है कि हनुमान बेनीवाल 36 कौम के लिए संघर्ष करे और 36 कौम के लिए चुनाव लड़े। तो मैं आपको निवेदन करनी चाहूँ, विकास की बात छोड़ो, जो रात दिन इनका संघर्ष देखो, रात दिन 36 कौम के लिए इनका घर का दरवाजा हमेशा ही खुला मिलता है। आज मैं देखो आप लोग बोल रहे हो ना कि मैं वोट नहीं देगा, मैं आपने बताना चाहूँ मैं भी 5 साल बे लोगों के साथ भी है, बे लोग एक ही चीज की हो आंगन का ही समान है, ये तो बावरी है, तो बे बावरी है नहीं थाने जब तक वोट ले हो जब तक तो आपने समझी थाका पग पकड़ ले थे क्या जान कर ले, बाद में बावरी के हालचाल कौन पूछे? क्यूसर में पहले भी बावरिया कोई मान और सम्मान नहीं दिया, सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी ने दिया। आपको समझना पड़ी, सोचना पड़ी। धन्यवाद, राम राम। हमारे यहाँ की जिला परिषद सदस्य बहन मंजू गुजर से क्या वे जनसलाह को संबोधित करें। यहाँ पधारे हुए सभी हर्षोल्लाह वासियों का मेरा अभिनंदन। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला। कहना चाहूंगी कि कनिका जी को जितने ज्यादा हो सके उतने अधिक वोटों से विजय बनाएं, क्योंकि हर्षोल्लाह के लिए जो इन्होंने काम किए नेताजी ने वो शायद कोई नेता दूसरा नहीं कर सकता। मेरा मानना तो यही है, बाकी आप अपने विचार आप देख लीजिए। मैं नहीं कहूंगी अपने विचारों से कि भाई ये उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, ये आपको सोचना है कि आप कैसा सोचते हैं। 36 कौम की जनता और खास तौर से गुर्जर समाज से मेरा आग्रह है कि आप जागो, क्योंकि गुर्जरों की ढाणी में जो स्कूल है उसको 12वीं तक नेताजी ने करवाया, और सड़कें जो रोड हर्षोल्लाह से रोड और मेड किसानों के साधन जाते हैं वो सड़क इन्होंने ही निर्माण करवाई। शिक्षा की सुविधा भी हर्षोल्लाह की ढाणी में इन्होंने ही दी। तो मैं यही कहना चाहूंगी 36 कौम तो वोट देंगी, लेकिन गुर्जर समाज से मेरा विशेष तौर से आग्रह है कि वो अपना अमूल्य वोट इन्हें देकर विजय बनाए। बोतल के निशान पर 13 तारीख को अपना अमूल्य वोट इन्हें दे। जय हिंद, जय भारत। उद्बोधन निवेदन को उससे पहले मैं निवेदन करूंगा एक बार
कि आप सब वाकिफ इस बात से कि चुनाव क्योंसर का, जिसमें एक तो सरकार के मंत्री गांव-गांव गली-गली घूमे, बीजेपी के वाले के आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे। मैं तमाम जातियों लोगों से निवेदन करूंगा कि आप किसी के बहकाव में ना आए। लोग कहेंगे आपको कि मुसलमान और एससी कांग्रेस वोटर है, ऐसा कहेंगे लोग, लेकिन पता आपको कोई कांग्रेस का नामो निशान नहीं है यहाँ पर कोई। अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो बीजेपी को मजबूत कर रहे हो। तो जिसके कंपटीशन है उसको मतदान करें। सारी बात समझ रहे हो आप? हसुला वो कस्बा है, मेरता पंचायत समिति की 8 ग्राम पंचायतें क्योंसर में है, सबसे बड़ा गांव हसुलाव है। हम छोटे छोटे गांव है ना पास में, रिया रोड, ये सब आपकी ओर देख रहे हैं। मुझे भरोसा है हसुलाव का कि इस बार हसुलाव विधानसभा क्योंसर की 8 पंचायतों में सबसे बड़ी दिखेगी लीड। तो निवेदन करूंगा कनिका बेनीवाल जी से कि आप जनसभा कनिका एक बार जोरदार कनिका जी के लिए। राम राम साहब, हरसुलाव की इस चुनावी सभा में पधारे मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आज इस चुनावी सभा में आपने जो सम्मान हमें दिया है, आज इतना लेट होने के बाद भी आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपको आज इतना ही बताना चाहूंगी, आज उपचुनाव खिंवसर में हो रहा है, लेकिन जो बीजेपी और कांग्रेस है वो दोनों मिलके चुनाव लड़ रही है। बीजेपी वाले आपको, जो मोदी जी और जो यहाँ के सीएम है, वो दोनों ये कहेंगे कि चाहे 6 सीट हम हार जाएं, लेकिन एक खिंवसर जीतना जरूरी है उनके लिए। आप लोगों को सोचना होगा कि उनके लिए खिंवसर इतना जरूरी क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ की जनता जाग चुकी है। खिंवसर की जनता चुनाव लड़ रही है और आज उनको ये पता है कि अगर खिंवसर की जनता को और आगे बढ़ जाने दिया तो ये आने वाले समय में हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं। इसलिए बीजेपी आपको आज यहाँ दबाने की कोशिश करेगी। आज आपको अगर अपना हक और अधिकार चाहिए तो आपको आरएलपी को चुनना होगा। आपको बराबर का हक, हर समाज को, हर वर्ग को अपने साथ बैठना हमने सिखाया है। आरएलपी परिवार में आप इस मंच को अगर देखेंगे तो इसमें आपको सर्व समाज नजर आएगा। सामने भी आप जो बैठे हैं सर्व समाज के लोग हैं। आज बीजेपी वाले आएंगे, आपको समाज में, जाति में, धर्म में बांटेंगे, लेकिन उनकी बातों में आपको नहीं आना है। आज तरह हर समाज से मंत्री उठा के लाएंगे, हर समाज से किसी भी वर्ग से लेके आएंगे, लेकिन वो मंत्री जी आपको 13 तारीख के बाद नहीं दिखेंगे यहाँ पे। लेकिन जो ये लोग बैठे हैं, पूरी आरएलपी की टीम, ये हम लोग आपसे सिर्फ ज्यादा दूरी पे नहीं, कोई नागौर में है, कोई हरसुलाव में भी है। इसलिए आपको इतना ही निवेदन है, वो आपको कान में ये भी कहेंगे, अरे भाई हमें नहीं दो तो कांग्रेस को दे देना, आरएलपी को मत देना, ये कहेंगे आप लोगों को। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आपको, जैसे खिंवसर में आप देख रहे हो कि किस तरह से विकास हो रहा है, विकास को खिंवसर ने सबसे पीछे छोड़ दिया है। मंत्री जी आते हैं, भाषण देते हैं कि राजस्थान का नाम खिंवसर से, और खिंवसर का नाम किससे? आपके नेताजी से। आपके नेताजी ने आपके लिए लड़ाई लड़ी है। आज अगर आप 2003 से इनका संघर्ष देखोगे तो आपको हर बच्चे को पता चल जाएगा कि कौन से वर्ग को इन्होंने पीछे छोड़ा है, कौन सी जाति को इन्होंने पीछे छोड़ा है। आज अगर आप हमारे घर पे आओगे तो हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए 36 कौम के लिए खुले हैं। कभी हमने ये नहीं पूछा कि आप कौन सी जाति से, कौन से धर्म के हैं। सब एक जाजम पे बैठ के आप लोगों की सेवा करते हैं। आपसे मैं इसी बात का निवेदन कर रही हूँ कि आपको आज जागृत होना है। उधर थली बेल्ट से हम पूरा बहुत बड़ी लीड लेके आ रहे हैं और इधर आते आते चांदापट्टी लास्ट का गांव होता है, तब आपको निश्चित करना होगा कि आरएलपी बहुत बड़ी लीड से जीत रही है। आपको इंदिरा जी ने भी बहुत बातें बताई है, आपको एमपी साहब भी बहुत बातें बताएंगे। आप इंदिरा जी को तो ढूंढ के ला सकते हो, आपके समाज के लोग इनको पकड़ सकते हो, लेकिन दूसरे किसी नेता को नहीं पकड़ के लाओगे। मंजू जी हमारे बीच में बैठी है, दिलीप जी भाई साहब हमारे बीच में बैठे हैं, आप इनमें से उठा के देखोगे सब लोग बीच में बैठे हैं आपके। और आपको, हम लोगों को शिकायत करने का मौका हम लोगों ने दिया है आपको। आप आगे से बोल के हमें ये बात कह सकते हो। बीजेपी वाले सिर्फ फरमान लाएंगे, एक पर्ची आएगी
अगर आप बीजेपी कैंडिडेट को जिता देते हो तो वो वहां जाके पीछे से अगर आप अपना अधिकार मांगोगे उनसे, तो वो पहले ऊपर अपने आला कमान से पूछेंगे कि मुझे इस पे बोलना है या नहीं बोलना। लेकिन मेरे आला कमान आपके सामने बैठे हैं, मुझे ऊपर से इजाजत नहीं चाहिए, ना मुझे दिल्ली से चाहिए, ना मुझे जयपुर से चाहिए। हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आला कमान जनता है। अगर जनता को जहां जरूरत पड़ेगी हम आगे तैयार खड़े रहेंगे। आप कहोगे कि एमपी साहब सड़कों पे लड़ाई हमारे लिए लड़ेंगे, एमपी साहब सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अगर आरएलपी की सीट विधानसभा में नहीं जाती है तो किसी भी दलित, शोषित, पीड़ित, किसान, मजदूर, जवान को अगर जरूरत पड़ गई तो वहां बोलने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस वाले इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके पीछे 5 साल में क्या किया है, उनको डर है कि कहीं हमारी जांच नहीं खुल जाए। और बीजेपी वाले इसलिए नहीं बोलेंगे कि हमारी सरकार है, हम बदनाम हो जाएंगे। लेकिन हमारी कोई जांच नहीं खुलेगी, आरएलपी बिल्कुल पाक साफ है हमारी। और सारे जब दुश्मन एक होते हैं उस टाइम जनता को ये सोच लेना चाहिए कि हमारा नेता ईमानदार है, इसलिए सब एक हुए हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि इस खींवसर पे जो ईमानदारी का चांद लगा है, ईमानदारी का जो ठप्पा खींवसर पे लगा है उसको ना होगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करती हूँ कि आने वाली 13 तारीख को खींवसर का मान सम्मान बढ़ाने में हरसुलाओं की भी पूरी भूमिका रहेगी। इसका आश्वासन आप मुझे दे, दोनों हाथ उठाकर। आरएलपी पार्टी 13 तारीख को 1 नंबर पे बोतल का चुनाव चिन्ह। बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद साहब, राम राम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी एमएलए इन्होंने एक बात कही थी, फिर दोहरा उसको मैं चाहूंगा। अभी कनिका जी ने कहा था, भारत सरकार के एक बड़े मंत्री ने विधानसभा खींवसर में प्रचार के दौरान कहा था कि भारत राजस्थान की पहचान नागौर से है, नागौर की पहचान खींवसर से है, और खींवसर की पहचान किससे है आप और सब अच्छे से जानते हैं। सबको पता है खींवसर की पहचान किससे है। कौन जानता खींवसर को? मैं निवेदन करूंगा उद्बोधन के लिए परम सम्मानित दिलीप सिंह भोसवाल साहब से कि आप आए और जन सैलाब को संबोधित करें। हाँ साहब, मैं छत्तीस कौम ने एक ही बात कहनी चाहूँ साहब। जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की, जय बोलो देवनारायण भगवान की, जय बोलो राम साहब पीर की, जय बोलो ख्वाजा साहब की। मैं सब देवता ने जयमत है कि मैं आपने एक ही बात कहनी चाहूँ। मैं ज्यादा बताऊं कि मतलब ये काम ध्यान करिया। आप सब जनता ने ध्यान है कि अपना हसड़ाव और चंदा पट्टी में, पूरी चंदा पट्टी की बात है। हसड़ाव में तो चरू तो जकी रोड जुड़नी है पूरी जोड़ दी है, और कोई एका तो कोई रोड शिव वगैरह कोई रही है तो बार बार साहब घोषणा करते ही। मैं तो आपने हाथ जोड़ाई कहूँ अपने कनिका जी ने मतलब आरएलपी मतलब बोतला निशान पर बोतलो निशान ही देव एड़ो भेजियो मतलब सब ऊपर ऊपर है। आप बोतला निशान पर ज्यादा हसड़ावरी जनता वोट दे भेजोला तो 4 साल 1 साल और बाकी है। 4 साल में जो काम करियो नहीं वो 1 साल में और 5 तो काम भेजोला। जय बोलो देव महाराज की। उद्बोधन के निवेदन से पहले एक विशेष निवेदन कर रहा हूँ। जने तोड़ा संजय के दाता के शूर, जननी जने तोड़ा संजय के दाता के शूर, अरे नहीं तो रही से बांध नहीं तो मती कमाई से नूर। निवेदन कर रहा हूँ साहब से, आप संबोधन करें सर। हसड़ाव के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। बोले देवनारायण भगवान की, बोले राम साहब पीर की, बोलिए हाजी पीर बाबा साहब की, बोलिए राम आपके रूपनाथ जी महाराज की, तेजाजी महाराज की, और कोई देवता श्रीयादेव माता की, बुरिया बाबा की, हसड़ाव के सरपंच साहब दिलीप जी, यहाँ की जिला परिषद की मेंबर मंजू जी,
मेड़ता की हमारी पूर्व विधायक, पार्टी की स्टार प्रचारक इंदिरा जी बावरी, आपकी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल मेरे साथ चल रहे हैं। हमारे तमाम जदवाड़ा के सरपंच साहब, ग्वाड़ू के सरपंच साहब, संकवाद के सरपंच साहब, भाटियों की ढाणी के सरपंच साहब, मुंदियाड़ के हमारे सरपंच साहब, पंचायत समिति असावरी, तमाम सरपंचगण जो मुझे दिख रहे हैं, सारे सारे तमाम सरपंचगण, सलीम साहब, नगर पालिका मुंडवा के चेयरमैन सुभाष जी कंदोई, तमाम समाजों से पधारे हुए मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने पहुंचे हसड़ाव की सर्व समाज के हमारे सर्व समाज के भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि इतना लेट हो गया और फिर भी आप मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे आशीर्वाद देने के लिए। मेरी इच्छा थी कि मैं आपके बीच समय पे आता, लेकिन समय पे बीच में नहीं आया। लंबा इलाका है, आपका इतना बड़ा आशीर्वाद है, थोड़ा थोड़ा समय करते ही समय निकल जाता है। हसड़ाव गांव के अंदर जैसा कि दिलीप जी ने सारी बातें आपको बताई, प्रयास मैंने किया कि हसड़ाव का हर गली मोहल्ला ठीक हो, शिक्षा के क्षेत्र में गांव आगे बढ़े। और ये पिछड़ा हुआ हमारा सारा समाज, इस समाज के अंदर, इस गांव के अंदर मेघवाल समाज, प्रजापत समाज, छिलावट जिनको बोलते हैं, बाबरी समाज, मुस्लिम समाज की बड़ी आबादी है, राव समाज की भी बड़ी आबादी है, गुर्जर समाज की बड़ी संख्या है हसड़ाव के अंदर, रेवारी समाज की बड़ी संख्या है, जाट समाज की भी संख्या है, नाराजनियों की ढाणी और गांव के अंदर भी, और तमाम सर्व समाज 36 कौम जिसको कहते हैं, वो कई गांव में 36 कौम नहीं रहते, 4-5 कौम रहते हैं, लेकिन इस गांव में 36 कौम रहती है। और वाल्मीकि समाज, तमाम समाज आ गए ना, सर्व समाज जिसमें सारे समाज आ गए। सर्व समाज चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा, ये जो सड़क बची हुई थी इसको सीधा मैंने खजवाना से गोटन इसको करवाया, खजवाना से आपका हसड़ाव, हसड़ाव से असावरी से हसड़ाव आ रही, इसको गोटन का दूसरा रास्ता, और गोटन की वो सड़क है सीधी आसो मेड़ता होकर रात्रि तक जाएगी, वो शानदार सड़क बन रही है। सारा पैसा दिल्ली का पैसा है, दिल्ली का पैसा आपके गांव गांव ढाणी ढाणी मोहल्लों के अंदर में लेके आ गया। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि हनुमान बेनीवाल आपकी कितनी चिंता कर रहे हैं। खींवसर में जितना पैसा लगा, नागौर संसदीय क्षेत्र में दिल्ली और स्टेट का जितना पैसा लगा, उतना सत्ता पक्ष के विधायकों को और सांसदों के पैसा नहीं लगा। नागौर शहर में आप एंट्री मारोगे तो आपको लगेगा जिस तरह सीसी रोड बन रही है, लाइटिंग हो रही है, आपको लग रहा है कि नागौर के अंदर अब गौर किया जा रहा है दिल्ली की सरकार, वो पैसा दिल्ली की सरकार का नगर पालिका क्षेत्र के अंदर लग रहा है। देखिए मैं लड़ा आपके लिए, सत्ता छोड़ी आपके लिए। मैं चाहता था 2003 में वसुंधरा के साथ चाहता तो सत्ता का आनंद ले सकता था। 3, 8, 13, 18 जिस तरह रिचवाल जी ने 15 पार्टी बदली, मैं भी चाहता तो 2-5 पार्टी बदल के तो मंत्री पद ले सकता था, लेकिन मैंने पार्टी बदली नहीं। मैंने चुनौती को स्वीकार किया। आखिर राजस्थान के नौजवानों को मैं किस तरह ताकत दूं, किसान कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, पुकार के माध्यम से आपको ताकत दी और नई पार्टी का गठन करके देश में संदेश दिया, ये राजस्थान के नौजवान अब क्षेत्रीय पार्टी बनाएंगे जो इनके हकों की रखवाली करेंगे। और जब आवश्यकता पड़ी देश के किसानों को, उसमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से मैं दिल्ली गया था, तब कई लोग तुम नारे लगाते थे, हनुमान जी तो मोदी की गोदी में बैठ गए जाके, सलीम साहब लगाते ना, तो मोदी की गोदी में चले गए। लेकिन जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, तब हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसी किसान नेता ने सत्ता का सुख नहीं छोड़ा। जब किसान लोग मेरे पास आए, हरियाणा यूपी के किसान नेता आए, उन्होंने कहा साहब हमारे नेताओं को जंग लग गई, लड़ने वाला आदमी नहीं है, लड़ने वाले आप हो जो मोदी से लड़ सकते हो। मैंने कहा यार मैं तो लड़ के थका हुआ हूँ, मुझे तो मंत्री बनने दो, क्यों मुझे मार रहे हो। बोले साहब लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह तेजाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी, देखिए उस समय वहाँ ससुराल से लड़ाई लड़ने को गए थे, उसी तरह हनुमान बेनीवाल ने किसान कौम के लिए सत्ता को ठोकर मारी तो सड़कों पे आपकी लड़ाई लड़ी। जब सेना को ठेके पे दे दिया, तब देश का कोई सांसद लड़ने के लिए नहीं आया।
एक व्यक्ति जिसने चिंता करी मेरे छोटे भाई अग्निवीर नहीं बनेंगे, मेरे छोटे भाई सेना के अंदर सैनिक के रूप में जा सकते हैं, लेकिन अग्निवीर का जब न तो उसको सादत मिलती, 4 साल के लिए जाते हो वापिस आ जाते, न कोई पेंशन है न कोई व्यवस्था, कौन जाएगा भाई ऐसी भर्ती के अंदर। इसका विरोध किया, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा के अंदर दर्जनों बार इस बात को उठाया। और राजस्थान के जब चुनाव थे उस बार भी प्रमुखता से हमारा मुद्दा था। उसका परिणाम ये हुआ डरी बीजेपी ने आधा आधा कर दिया, आधे हम रख लेंगे और आधों को वापस भेजेंगे। पहले 75% 4 साल बाद भेजने की बात की। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, खींवसर फतेह के बाद मोदी सरकार को दिल्ली में घेरूंगा मैं जाके, ये तो तय है कि मैं 4 साल खाली थोड़ी बैठा रहूंगा, तो लड़ना ही है, एमपी तो हुई मैं। और अग्निवीर को खत्म कराऊंगा इस व्यवस्था को, और पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां करा के सेना का सम्मान में लौटाऊंगा। अब आप बताओ, सेना के अंदर सारी जातियों के लोग है कि नहीं, और किसान सारी जातियों के है कि नहीं। पहलवान बेटियां जब न्याय के लिए जंतर मंतर पे बैठी थी, देश का पहला एमपी अगर उन हरियाणा की पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने गया, वो नागौर का सांसद था। जब गुजर भाइयों पे गोलियां चल रही थी, वसुंधरा सरकार गोलियां चला रही थी, वो तो हनुमान बेनीवाल गुजर समाज की रखवाले के लिए सड़कों पे था। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत और राजस्थान की विधानसभा के अंदर वसुंधरा और मोदी को घेरा, गुजरों के साथ जो अन्याय किया, ये तुम लोगों ने गुजर मीणाओं को झगड़ा कराया, गुजरों के साथ अन्याय किया। भाइयों, मैंने कभी किसी जाति के बारे में सोचा ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता और ना समझे वो ये बात कह सकता है। बाकी दिलीप जी मेरे टच में, गुजर समाज के हजारों लाखों नौजवान इस देश में मेरे टच के अंदर है, तमाम समाज। मैंने लोकसभा के अंदर कहा, हाई कोर्ट का जज गुजर, मीणा, यादव, जाट, मेघवाल, मुस्लिम हाई कोर्ट का जज बनना चाहिए, लोग राजस्थान में नहीं। ये बात कहने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, और बहुत बड़ा कलेजा आपके भाई के अंदर है, इसलिए सरकारों को ठोकर मार के लड़ाई लड़ रहा है। वैसे रिचपाल जी वोट मांगने निकल गए, इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है आपको, ठीक है। कल या परसों घेर लिया, वोट आता हूँ ज्यादा आएगा, वीडियो आएगा है, आ रहे आ रहे गेवर जी बात करें। अब के सेठ जी ठीक होने जाका करते रहो, नहीं अब कर दीजिए बात कर, आएगा सुनाओ। चौपड़ा जाने में था, आका दरबार रात के तले हुए ना, मत करो यार, आका दरबार क्यों करो, बन दो, बनी जाएगी, बन गई रोड आना। अब करते रहते कहीं रोड में, कहीं जाने नहीं रोड में। वो तुम्हारे कचौरी मिर्ची बड़ा खाते हो, सुनो, और मिर्ची बड़ा कचौरी में तो राजी होता है, ये 2 प्रधान बना दिया, प्रधान बना दिया, इसको कामयाब कर दिया, जड़िन मोटी बनाई रोड़ा कट बने की साइड में बना रोड़ा है के वजह बह निकला मुंडा। गलती से वोट मत डाल देना, पश्चाताप करोगे बात के अंदर। कैसे मूर्ख व्यक्ति को हमने वोट दे दिया जिसको अता पता ही नहीं कुछ भाई। और मुझे तो लग रहा है कि कोई भगवान ना करे ऐसा व्यक्ति जाएगा ही नहीं, और चला जाए तो इससे बड़ी बदनामी नहीं होगी इस इलाके की। मैं बता दूं आपको, मैं तो जानता हूँ विधानसभा के अंदर, तो पड़ोसी विधानसभा क्षेत्रों को भी जानता हूँ। जब सरकार थी पिछली कांग्रेस की, बीजेपी की अब सरकार है, पूछ लो बीजेपी के विधायकों को तुम्हारे काम हो रहे हैं नहीं हो रहे। मेरे तो मैं पूछ लो, काम तो इंदिरा जी के समय मैंने जो करवाए थे, इंदिरा जी ने कराए, उन काम के फिटे काट रहे, वही रोडे मोड़ रहे। एक नई सड़क बनाई, एक नया काम किया, बता दो 1 साल का बात करना। रामा शर्मा मौका ने तो कोई कर ले, कहीं जोर आवे गाड़ी में भरा होता है। राम राम सा कितना दिन होया, मारे नाम तो बोलो मिर्जा नेता, मैं लोगों ने फोन करियो क्यों मैं चुनाव लड़नी चाहूँ, तैयारी करा, लोग के साथ करो ये करो, कोई चौको आदमी मरे ना, जब मैंने फोन कर दीजिए अगला साल का लोग क्यों चौको मरीज को नहीं बता को तो मार दें टुम्पो दे रहे क्या मैं मौका ना नहीं चाहूँ कि थारा माँ तो खराब हो, मरण की बात क्यों करो। आई क्या तो भाई विकास है, मैं 8 लोगों में मिलने क्या मौका हम शुरुआत करना नहीं क्यों सर की बताने जाए ना कौन हो जो पहले अब आएगा पूरी साइड में कहला नहीं तो बात ये थोड़ी करे भाई थम गाँव में कोई बढ़िया आदमी मरे तो बताओ ताकि मैं आवा, शर्म आने की बात है। अरे भैया थोड़े समझदार भी बनो, जगह को काम। हाँ ये तो नहीं गया आसोप में वोट मांगे, बसवानी में मांगे, मेरी पंचायत में बसवानी गांव है,
बसवानी जा और कह राम राम साहब, राम राम साहब। और हमारी बात सुनो, कटेन भेज दियो तो लारे डोका को बाटने में बड़ी दिक्कत हो रही, मैं पहले बता। अब बार एक डोका और भी शाही तो दे दो पहले, मशीन आएगी तो बढ़ा ले, कई लोग मजा का भूखा है कि भाई रहूं जी डोका बढ़ा आपने कहीं लगा बांट दे डोका है। पहले बड़ी करता है भाई तुम हमारे बांट दिए मैं थारे बांट दी, पहले बढ़वाए लो और फिर नट जाइए मैं कौन बांटा था। पार्टी में धोखा ही करे कांग्रेस बीजेपी 70 साल से, कौन सा काम करे बताओ मुझे। हरसुलाव जैसा कस्बा जो लगातार कांग्रेस भाजपा को खूब बार वोट डाले, मेरी बात हो, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, क्या हरसुलाव में जितनी रोडें मैंने बनाई उससे पहले सड़कें बनी क्या? गेवर जी बताओ, रोडा को जाड़ बिचो कौन बिचो? और 2 महीना पर देखिए जो फिर चक्कर में अनुपात चारों मेरे फिरता रहे इतनी रोडा बन जाए, मैं बता रहा हूँ आपको। और रोडें भी अच्छी, ठेकेदार कोई बदमाशी करता है तो मैं उसका पेज टाइट करता हूँ। ठेकेदार हमारे जरूर खिलाफ बोल 50 वोट तोड़े बढ़ते। मुख्यमंत्री बढ़िया पर महीने आपने की काम बताए तो आज जनता बैठी है। 500 रुपया में तो गैस मिल गो गई, बिजली मिल गई गई, आपने रोड़ा मिल गई गई, आपने 1 लाख नौकरियां लगाओ नो आधा करिया शब्द ली जने लगाई दी गई नौकरियां 1 लाख, 1 साल तो निकल गई, 4 लाख की दी है, 5 तो गिबरी की नहीं है थोता होती बात करे। मंत्री आवेला यू कहेला मंत्री बेगी बाता बतावेला लावे पर बिना मंत्री जी सा पदेगी कोनी इकट्ठा। हनुमान जी 24 घंटा जनता रात रहे दुख में है ठीक है। हनुमान जी हलो मारा केवल जी ने 36 को गरीब ठीक सब बन गए आवशा मारे मस्त यार है। और शेर योड़ा बैठा साहब तो है जो को रोड़ा माते मुख्यमंत्री का बच्चा धके एसपी की गाड़ी दारे डीएजी की गाड़ी हड़का माते मोटा मोटा कायदानी घुमावे है। छोरा परीक्षा दे जगह तो स्कूलों में लटकियोड़ा जावे मेरो कहीं नहीं है भाई ये उखाई थोता करो बाता ये बाता कहो नहीं के पानी मोदी जी कियो के घर 24 रुपए लगाए थे टूटी 1 मिनट घटे 24 रे 25 लागे नाली है घटे टूटी रो पानी पियो नर्दी ने ढाणी रा पियो राई का ढाणी रा पियो जेत बोला ने ढाणी रा पियो नर्दी ने खुर्चियो पानी पियो नेरो मीठो सब है तो बाता झूठी है। इस बीजो जी रा सकन आएगो पहली मुख्यमंत्री मंत्री बनाए दियो है वो गार्ड हो सका ने गंगाधर सेठी ला कटे पहली मंत्री बनाए दियो कि 50,000 मंत्री जी 10,000 हार का तो तो ही कहो। धन्यवाद। अबे गंगानगर की जनता देखो सुनो, गंगानगर की जनता भी मंत्री ने हराई थी तो थे कोई गंगानगर कमजोर हो गई तो इस सरकार ने 5,000 भेजने बीजेपी ने भेजो कौन भेजो। और जितना ज्यादा वोटों हराओ ना भी तो भजन लाल डंडाड़ा करे ज्यादा, मैं अपना आप सेट कर ले लोग काम बात। असलाव के अंदर शेड्यूल कास्ट की बहुत बड़ी संख्या में ग्वाल समाज। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब 2 अप्रैल की घटना हुई उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब आरक्षण का वर्गीकरण की बात की तो प्रधानमंत्री ने कहा SC/ST संगठन सड़कों पर आए, कहा कि मैं आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं करूंगा। और जैसे ही हरियाणा में सरकार बनी आरक्षण को 2 फाड़ कर दिया। अब नंबर राजस्थान का है, कोई नहीं लड़ेगा भाइयों आपके लिए। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, वो तमाम तबके की लड़ाई लड़ रहा है, वो हर जाति वर्ग की लड़ाई लड़ रहा है, वो किसान के कर्ज माफी की बात करता है, जवान की नौकरी की बात करता है, वो पेपर लीक की घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी की बात करता है, वो माफिया राज को खत्म करने की बात करता है, वो गुंडे बदमाशों से आम आदमी की सुरक्षा कैसे हो, वो अपनी रातें जिसने खराब की 25 साल और आप चैन से कैसे सो, उस व्यक्ति का ध्यान रखना। इस बार सरकार मोदी अमित शाह भजन लाल ये तो छोटे मोटे घूमते रहेंगे तो टूल है उनके, किसी को टिकट देके उतार दिया। अगर इसको निर्दलीय लड़ाते रहमत को तो 2000 वोट भी नहीं ले, कितने 2000 भी नहीं आएंगे।
कि तो बीजेपी का वोट है, कुछ मेरे विरोध का वोट है, ये इकट्ठा हो जाता है, 50, 55, 60,000 हो जाए। सुनो तो ये एडजस्टमेंट है आपस में इन लोगों को। क्या क्या नेता भाषण दे रहे थे, ये चुनाव लड़ेगा, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेगा, पता लगा ज्वाइन कर ली, कोई कहीं ज्वाइन कर रहा, कोई कहीं भाग रहा। लेकिन मैं मेरी जगह पे हूँ, मैंने कांग्रेस से अलायंस नहीं तोड़ा। मैंने कहा कि 2 सीट में मैंने डिमांड करी और 1 पे भी हो जाता। हमें तो भाजपा को हराना था। मैंने कहा भाजपा मेरी नंबर 1 दुश्मन है, इस बात समझ जानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कहा हम बीजेपी की मदद करेंगे, हम टिकट ऐसा वैसा देंगे जिससे बीजेपी जीते, और नहीं तो कांग्रेस के उन नेताओं को पेपर लीक की घटना में आरोपी बनाया जाता। इसलिए टेलीफोन दिल्ली से आया और टिकट चेंज कर दिया कांग्रेस पार्टी। ये तो हुआ ही था, सारी बातें आप जानते हो। और खींवसर की जनता तो बहुत होशियार है। आपको मैंने लड़ लड़ के ताकत दी, होशियार किया, ऊर्जा दी, और सबसे बड़ी बात कि किसी का नुकसान नहीं किया, 1 रुपए का भी नुकसान नहीं किया, 1 रुपए का इलाके के अंदर कोई काम काज नहीं किया। मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी इस प्रदेश देश के अंदर 1 इंच जमीन या इलाके के अंदर 1 इतना सा भी नहीं है। इसलिए आपकी भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। 2-2, 3-3 बजे तक घूमता हूँ ईश्वर की कृपा है कि लोग सोचते हैं यार 1-2 दिन में लोगों ने ताव चढ़ जाए, 2 दिन फिरे ना 3 दिन पड़े रहते कहीं उठे को ओज करेगा हमारे। मतलब 25 सालों काट रहे हो। कितने सालों? 25 साल होगा ओजगा ही काट रहे हो। लोग ऐसा परिवारवाद नहीं कर रहा। खींवसर को बचाना है, किसान के सम्मान को बचाना है, दलित के नौजवान के सम्मान को बचाना है। मुझे अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों की रखवाली भी करनी है, तो इसके लिए लड़ाके की आवश्यकता है। और लड़ाका कौन भेजेगा? आपका जो 1 वोट है वो आपका लड़ाका इस देश के अंदर भेजेगा। जब आरएलपी जीतेगी तो न्यूज चलेगी कि मोदी, अमित शाह और भजनलाल की रणनीति फेल हुई, फिर किसान का बेटा जीत के राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा और लोकसभा के अंदर वो फिर छाती पे मूंग दलेगा और बीजेपी जीती। तब ये होगा कि वारे किसानों, जिसने तुम्हें 20 साल लड़के मजबूत किया, तुमने उसी को हरा दिया, उसकी पार्टी को हरा दिया। अब कौन लड़ेगा तुम्हारे लिए? किसके यहाँ जाओगे जब तकलीफ पड़ेगी? आखिरी उम्मीद के रूप में जो व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है उसे कमजोर मत करना। मुझे आश्वासन दो कि हसुलाव गांव से इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बढ़त दिलाओगे। ये आश्वासन मांगने आपके बीच आया हूँ कि रखोगे क्या बढ़त हसुलाव के अंदर? क्या वही 1500 खड़ो है कतो है? पक्की बात है। ठीक। हर्षोलाव का मिजाज ठीक है क्या? हर्षोलाव गांव का पक्की बात है। और नहीं है तो 7-8 दिन में 1-1 बच्चे नौजवानों फैल जाओ सब जगह। बात एक बात को करो। हमारी बड़ी संख्या में जो समाज के लोग बैठे हैं, अलग अलग समाजों के, इनको भी आह्वान करूंगा। बीजेपी के लोग आएंगे, रात को गली मोहल्लों में घूमेंगे, प्रयास भी करेंगे। सुनो, प्रयास करेंगे, लोगों को ये कहेंगे तुमको ये बना देंगे, तुम्हारे समाज को ये दे देंगे, लेकिन 13 तारीख के बाद कोई नहीं आएगा। उसी तरह आपके बच्चे उन्हीं सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, नरेगा में मजदूरी करके आपको पेट पालना होगा। कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं करेगा और न कानून का राज होगा। लेकिन आरएलपी जीती तो थानेदार, तहसीलदार, कलेक्टर, एसपी इसी तरह सड़कों पर रात को घूमते रहेंगे जैसे पहले घूम रहे। मजा ले कि किसी गरीब की तरफ कोई आंख उठा के भी देख ले। ये जो मेरा संघर्ष है ये आपके सम्मान, मान और स्वाभिमान का संघर्ष है। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे लिए तो लड़ना ही नहीं था मुझे। मैं तो लड़के पार्टी बना के देश प्रदेश के अंदर इतना बड़ा मेरा नाम हो गया कि मुझे तो आवश्यकता ही नहीं। जिस रोड पे खड़ा होता हूँ राजस्थान, हरियाणा, यूपी के अंदर, उस रोड पे हर गाड़ी वाला मुझे पहचानता निकलता ना, हनुमान जी खड़ा है। इससे बड़ा सम्मान किसी को क्या मिलेगा? लोगों ने गाँव बाहर ले पाड़ को जाना, अब बाहर खड़ा करो जाई लगन जानेंगे कौन बोर्ड। ऐसे आदमी को है मतलब रिजवाल जी खुद एक दिन करे वो कहने लेट हो गए थारा लकड़ी अयान का ये तो फिर तो रिजवाल जी मन लगे 2-3 दिन मैंने खुद नहीं गालियां काट दे मन में क्यों बाकी आदत रहे कौन है कटो कटो बात ना आवे रिजवाल जी यार। अब चुनाव की कुछ प्रमुख जो डिमांड है प्रेस
हर्षराव की कुछ प्रमुख डिमांड। देखो मेरे मन में मैं शिक्षा के प्रति बहुत समर्पित हूँ। मैं चाहता हूँ हमारी बेटियां बच्चे शिक्षित हो। और कैसे हो, सीनियर स्कूल खुले, सीनियर तक पढ़ लेंगे, लेकिन आगे कहाँ जाएंगे, इसलिए कॉलेज खुले। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बार अगर जीत हुई तो हर्षराव के अंदर दिलीप जी आप जमीन की व्यवस्था करा दोगे। मंगरा एक मिनट रुको यार, मत सेटा पीछे मत बोलो, क्यों बोलो कहीं कर रुक जाओ यार। दिलीप जी जब व्यवस्था मतलब थाना घरों को नहीं करानी, सरकार एनओसी पंचायत आप करा दोगे, मैं हर्षराव में महाविद्यालय कॉलेज खुलवा दूंगा। एक हर्षराव और एक पांचोड़ी, ताकि हमारे वो बच्चे जिन्होंने कभी सपना नहीं सोचा होगा, जिस तरह खजवाड़ा में कॉलेज खुली, कुचेरा में कॉलेज मैंने खुलाई भाई, अंदर का कीचड़ मैंने मिटाया, 4-4 फीट कीचड़ पड़ा था, रिजपाल जी रोज भी कीचड़ में निकलता और आके ताका दो कंडो मजा लेता लोग। तो और घोषणा आ रही, रुको ताले क्यों बजा रहे हो। मारे उगरा जी, उगरा जी मेघवाल एक मिनट रुको। 70 साल में काम की हो गई, इनमें बीजेपी कांग्रेस और वोट की कर मांग नावे थानकने कई बाई न आवे, कई विकास न आवे, होचो हमजो ए अबे घर नेता ने दे दे भाता मुझो ने विकास करो हड़कानी जा दिसाई दी भला आदमी किसान वाला नेता साथी ठोक अरे सुंदर सुना तन करे सूरवीर सो जान अरे सोच नंगारा सुनते ही निकले मैदान जट पर हनुमान जी ने रियाज करे कैसा हमारी आज गाड़ी पकड़ी उसकी, आज हमारा ट्रैक्टर पकड़ी उसको, तो मेरा नाम बात है 1000 रुपये में तो छूटे था रेऊ जी को छुड़ावा देखा। हमारी पिछली समाज में मैं ऐलान करूं 2 अप्रैल 2018 में मोदी काठी उतार दिया रे थाने टीवी में देखता और मोबाइल में देखता पिछले समाज ने मत करी, कोई हाथ तोड़ दिया, कोई टांग तोड़ दिया, भूला मती भाई हमारा पिछले समाज ज्यादा विशेष तोड़ो हाथ लड़ाकू वही जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा भाई भाई, किसान कौन हितकार संसद में करे लड़ाई, संसद में करे लड़ाई। एड़ी बात थोड़ी बाता एड़ा नेता पैदा ही नहीं है वे था घर नेता यूं करो यूं सा अगली बात हकीकत तो विकास करो था बीजेपी वाला ने पूछो रो था माने कई विकास करो कई बाई ना था वोट मांगो पूछो तो पड़ो था हमें देखा इन्हें कहो कि यूं करो थाने कितो काम करो फिर भी अबे कनिका जी ने मेल तो जयपुर जिताई ए तो संसद है ही दिल्ली संकोच ठोकी जयपुर अनिका सक्को ठोकी तो अपने किसान ने बजुर्ग ने मानो मत कर दे राम सा। अरे ज्योति जी देख लिया था ले जे वाला माने मरा हो रहा था, अरे ले जा पोटार पर पार्टी ज्वाइन करा ले मराओ मनो इतना फुटरा क्यों बोलो। ओ कहीं क्यों है साइंस फैकल्टी सीनियर में इसको जल्दी करा देंगे, पहले साइंस फैकल्टी और महाविद्यालय साथ चलेंगे आपके सीनियर और अस्पताल एक खेत वालों की डाणी तक सड़क कितने किलोमीटर सीधी और जेत वाला की डाणियां कितनी है, मैं तो बहुत पहले गयो है कर लेगा मन कहीं दिलीप जी बड़ कितनी डाणियां टोटल नहीं भाई अगली डाणियां बेड़ी आ जाएगी मैं नहीं 6 किलोमीटर और डाणियां जुड़ जाएगी क्या, खूब सारे 7 किलोमीटर कि बोटा को फायदो है खाली जुड़ी आ बताओ मन यार खाली बनाए जाओ हां नहीं जुड़ जावे एकदम हड़क मत यार बोट हुंदा नाल दो काम मत कर हैं नहीं तो फिर भी आधा पड़ता नहीं पूरा ही टेके आए पूरा हां आधा जी नहीं घना अपने तो भाई सड़का बना के छोटो मोटो फायदो हो जावे। एक गांव में सड़क बनाई जब मैं क्या रुको भाई सुनो रे बात
एक गांव में सड़क बनाई, लोग भाई ढाणी में सड़क बनाए दो, सड़क बनाए दी। मैं बूथ देखियो, अरे मैं क्यों ढाणी में पहल के तो अपन 200 वोटों आ रहे, अब 400 की आ रहा, बोलते सड़क बनाई ना हगड़ा यार वोट ना कर गेमरा। चलो बना मत। दिलीप जी कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, ढाणियां शायद पुरानी मेरी देखी हुई होगी, अभी याद नहीं मुझे। तेतमालों की ढाणियां और चांपाओ तो टोटल जितनी भी ढाणियां, इनमें 6-7 किलोमीटर सड़क आपके असलाम और बना देंगे, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हो और एक दूसरे से मिलजुल सके और बच्चों को पढ़ाई का भी फायदा हो। एक हमारे असलाव से सिंधियों की ढाणी 1.5 किलोमीटर, इस सड़क को तो मैं खूबसूरत बनाऊंगा, आप चिंता नहीं करें, बहुत अच्छी सड़क। जोरदार। नाराजनियों की ढाणी से अशोक सड़क तो हो गई ना, एक जोड़ नाराजनियों की ढाणी जोड़ तो दी उसकी। नहीं जोड़ दी नहीं, ये जोड़ दी आपको, असलाव से शिव। अगली बात जरूरी है, बना आपकी हमारी जीत असलाव जरूरी है, मैं पहले बता दूंगा। नहीं मैं कह दूं ना, मैं अगली बात कहते मन भूल पड़ गई, मैं बताऊं यार पढ़ियो पढ़ कोने याद मुझे मनाना। अब के जीत होती है ना, अगला काम 8-10 अगला होती है आपका नहीं रुकेगा, ये मजाक की बात है। सारे जो कागज आप दिए पूरे काम करेंगे, जब कॉलेज खुल जाएगी, बड़ा अस्पताल खुल जाएगा, सीसी रोडें बन जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। और मोहल्ले मुझे बता देना किन किन मोहल्लों में सीसी रोडें और बनानी है। 2-3 किलोमीटर सीसी सरकार से नई स्वीकृत करा के असलाव के हर मोहल्ले को, बाढ़ जब आई थी देखना आया था, बावरी समाज का भी था और भी मैंने देखे, सारे मोहल्ले तैयार कर रहा दूंगा एक बार असलाव के अंदर। फिर आप लोग अपने आप सही हिसाब से खड़े करने लगो। कम से कम विकास की जो बात है वो किसी नेता को ये नहीं कहनी पड़ेगी भाई मेरे ये काम नहीं हुआ। मैंने तो सत्ता के खिलाफ रहते हुए खूब काम असलाम में कराए, आगे भी कराऊंगा। मेरे पिताजी को भी आपने विधायक बनाया, मुझे पता, हम बच्चे थे जब यहाँ प्रचार करने आते थे, 9th में पढ़ते थे, 12वीं में पढ़ते थे दोबारा। उसके बाद जब ग्रेजुएशन करी, 85, 90 और 93 के चुनाव, तीनों चुनाव का इस गांव के अंदर खूब आते थे और आप आशीर्वाद भी रखते थे। 43 साल से वोट दे रहे हो, कभी कम मिल जाता है, कभी ज्यादा मिल जाता है, कभी बराबर मिल जाता है। मुझे याद है 3 के चुनाव के अंदर भाजपा जीती थी और आपको भाजपा ने असलाव में 1000-1200 वोटों से पीछे रखा था, कांग्रेस मेरे से आगे थी उस समय 2003 के अंदर, लेकिन बीजेपी 3rd थी और मैं 2nd नंबर था इसी असलाव गांव का। मुझे याद है कि आप लोगों ने किस तरह मुझे हमेशा अपने सर आंखों पे रखा और मैं भी इस पंचायत को, इस गांव को और सर्व समाज को हथेली पे रख के आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कमल, ये आपका जो चुनाव चिन्ह हमारा बोतल और 1 नंबर पे चुनाव चिन्ह, अब की बार 1 नंबर पे चुनाव चिन्ह लाने